आज अपने ज्ञापन सौंपा है, किस बात? हाथरस में हमारे गरीब समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने उन अत्याचारों के विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठा करके उसको दबाने की कोशिश की गई। ऐसे अत्याचारी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन के रूप में न्याय मांगने के लिए यहाँ आए। अब जगह जगह ऐसी प्रताड़नाएं दलित समाज को खासकर निशाना बना करके ये आरएसएस टारगेट किए हुए है कि इस दलित समाज का ध्यान भड़काने के लिए, ताकि ये सत्ता की बात ना कर सके, समाज के उद्धार की बात ना कर सके, जानबूझ के आरएसएस की साजिश के साथ इस तरह के घिनौने अपराध इस समाज के साथ करवाए जाते हैं ताकि ये इन्हीं मामलों में उलझे रहे। इसलिए हम न्याय को लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन अपने एसडीएम साहब के माध्यम से देने के लिए आए थे। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तहसीलदार साहब थे यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि हम ज्ञापन आपका आगे तक पहुँचा देंगे। ज्ञापन तो मोस्टली हर जगह दिए जाते हैं, लेकिन इस अंधी बहरी गूंगी सरकार से, इस निकम्मा और घटिया सरकार से ये समाज उम्मीद तो नहीं करता कि कोई न्याय कर दे, वरना तो इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इन अत्याचारियों की फांसी होनी चाहिए और इस समाज को न्याय मिलना चाहिए। जगह जगह अत्याचार ये सरकार जानबूझ के करवा रही है। आपने जो है अपने देश पे कोई कार्रवाई नहीं, आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे हमारा संघर्ष हमेशा से ही जारी रहा है। हर एट्रोसिटी में हम संघर्षशील रहे हैं। समाज जो संघर्ष पहले से करता आ रहा है उसको और बढ़ा करके हम बहन मनीषा को आखिरी दम तक लड़ते हुए न्याय दिलवाने का काम करेंगे। आज हम बहन हमारी मनीषा जो उत्तर प्रदेश से है, उसके साथ रेप किया गया और रेप करने के जलीलता के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई है और गर्दन भी। और इससे घिनौनी हरकत मेरे ख्याल देश में नहीं हो सकती, क्योंकि ये गरीब थी, ये दलित समाज से थी। आज दलित समाज की आवाज़ को ये नकम्मी सरकार, आरएसएस की सरकार, बीजेपी सरकार ने दबा रखा है। वहाँ के योगी मुख्यमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं होती है। क्या वो वोटर सपोर्टर नहीं थे कि उनके देश को बनाने में उनका अहम भूमिका नहीं थी दलित समाज की? आज उनके साथ ऐसा अत्याचार कर रखा है। योगी सरकार की नाक के नीचे पुलिस प्रशासन के जरिए रात को 2:30 बजे उसका संस्कार कर रहे हैं, वो भी उनके घरवालों की इजाज़त के बगैर। ये कौन सा क्या क्राइम जो करते हैं, क्राइमिनल जो होता है उसको भी रात को संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन उसका पुलिस की कस्टडी में पुलिस प्रशासन वहाँ की जो है उसका मिली भगत के अंदर, क्योंकि उनको दबा रखा था गरीबों को, रात को 2:30 बजे उसका संस्कार करना है। ये कहाँ के अन्याय है? इसी पर हम न्याय चाहते हैं कि उन हत्यारों को तुरंत फांसी की सज़ा का ऐलान किया जाए और आगे किसी दलित के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना की जाए। देश की बेटी सबकी बेटी, गरीब की बेटी सबकी बेटी, ऐसा अन्याय किसी के साथ ना होए। न्याय से काम ले सरकार, तो सरकार है, वरना कुछ नहीं। हमारे पैर की जूती अब हम नहीं मानेंगे इसको। जब ये कहते हैं दलित पैर की जूती, लेकिन इस मुनवा सरकार को हम पैर की जूती हम मानेंगे। अब देश के अंदर नफरी हमारी है, इनकी नहीं है। 85% हम हैं, देश के रखवाले हम, देश के बसिंदा हम हैं। आज हमारे साथ ऐसी अत्याचार कर रही है, हम कभी सहन नहीं करेंगे। और ये आवाज़ जो आज हमने प्रशासन के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंचाई है, ये हमारी आवाज़ पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इससे भी कड़ा हम संघर्ष करेंगे। मरने के लिए, गर्दन कटाने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। सरकार को मुँह दे मुँह घेरेंगे हम।